हेलो बच्चों, तो प्रसन्न हो तो सुन लो। एक बात यह है कि कुछ लोग वाइफ के प्रति बड़ी ही आकर्षित होते हैं। कहते हैं क्या, माई वाइफ माई लाइफ। क्या कहते हैं, माई वाइफ माई लाइफ। लेकिन मैं कहता हूँ क्या, मैं कहता हूँ योर एजुकेशन योर प्रमोशन। क्या कहा, योर एजुकेशन योर प्रमोशन। हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम। हाँ, इससे पहले बता दूं कि मेरा चैनल अब बदल करके फ्री एजुकेशन बाय अंसारी सर हो गया है। जो पहले था ऑल सब्जेक्ट क्लासेज, तो उसे घबराने की बात नहीं है। आप पहले वाले से भी या बाद वाले फ्री एजुकेशन बाय अंसारी सर से भी आप वीडियो को मंगा सकते हैं, या पहले ऑल सब्जेक्ट क्लासेस से भी मंगा सकते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम। ये 2020 के 5वां नंबर प्रश्न में आया है। इंटर एग्जाम 2020 के 5वां नंबर एग्जाम में आया है फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आइए क्या कहता है। कहता है कि बाएं हाथ की अंगूठा यानी थंब, देख लो ये थंब है, बाएं हाथ की अंगूठा है। तो बाएं हाथ की अंगूठा यानी थंब, तर्जनी यानी फोर फिंगर, यह है तर्जनी, तथा मध्यमा यानी मिडिल फिंगर परस्पर लंबवत फैलाई जाए, परस्पर लंबवत फैलाई जाए। और यदि मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे, क्या, मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देख लो यहाँ ये मध्यमा कहा है, ये मध्यमा है, आई धारा को बतला रही है, और ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतला रही है। जब ये दोनों बताएगी तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। यानी मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। ये इसे ही कहते हैं फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम। यानी फिर से एक समझ लो भाई कि बाएं हाथ की अंगूठा तर्जनी मध्यमा, ये 3 अंगुलियां, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, तीनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाया जाए। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर फैलाया जाए। और यदि मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे, क्या, मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। यानी इसमें 2 बातें अगर होंगी तब तीसरा को बतलाएगा। यानी मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। इसी सिद्धांत पर हमारे पंखे घूमते हैं, या अन्य तरह के मोटर वगैरह या और सर काम घूमने वाली चीज़ों में बिजली कार्य करती है। तो ये सब बामहर्स्ट नियम है बाबू। क्या, फिर से एक बार समझ लो। यदि बाएं हाथ की अंगूठा तर्जनी मध्यमा परस्पर लंबवत फैलाए जाए और मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। इसे ही कहते हैं फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम। सो लिख करके मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप फेयर करके रखेंगे और एग्जाम के लिए याद करके थोड़ा सा ही देख लेंगे तो याद हो सकेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। लॉरेंस बॉल, लॉरेंस बॉल यानी लॉरेंस फोर्स क्या है। यह है 2019 का 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है। लॉरेंस बॉल यानी ये कौन सा बल है। देखो, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी से हम चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेशित कण Q की गति भी हो तो विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों बलों को सम्मिलित रूप से लॉरेंस बल कहते हैं। क्या, चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेशित कण Q की गति भी हो, आवेशित कण Q की गति भी हो तो विद्युतीय और चुंबकीय, क्या कहा, यह है विद्युतीय और यह है चुंबकीय, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों बलों को एक साथ
लॉरेंस बल कहते हैं। अर्थात F बराबर देखो Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, यही है विद्युतीय बल, और Fm यह है मैग्नेटिक फोर्स यानी ये है चुंबकीय बल, और दोनों का योग होता है लॉरेंस बल। अब बात यह है कि Fe का वैल्यू क्या होता है, तो Fe का मान होता है QE, यहाँ Q आवेश है, E क्या है, E है विद्युतीय क्षेत्र, और यहाँ Fm के लिए हम लिख सकते हैं Q V क्रॉस B। V क्रॉस B क्या है भाई, V वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है, और इसका मान होता है चुंबकीय बल का ही मान होता है। और दोनों को अगर हम एक साथ मिला लें तो Q को हम कॉमन ले लेंगे, Q को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तब E बचेगा, और ये प्लस में V क्रॉस B बचेगा। यही पूरा फॉर्मूला यानी F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, यही लॉरेंस संबंध कहा जाता है या लॉरेंस बल कहा जाता है। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक। अब आगे चलते हैं भाई, ये 2 बार पूछा गया है। अब आगे चलते हैं हम, ये 2 बार पूछा गया है। 2015 के चौथा प्रश्न है और 2019 का छठा प्रश्न है। 2015 में भी और 2019 में भी 2 बार आ करके छात्रों से मिला है। इसका नाम है शंट, है ना, शंट, या इसको हिंदी में एक और नाम दिया जाता है पार्श्ववाही, शंट या पार्श्ववाही। तो देखो भाई, एक गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करती है, धारा की उपस्थिति को बतलाती है, यानी धारा को बताती है। और इसमें अगर ज़्यादा करंट आ जाए अचानक, तब ये कुंडली जल जाती है, ख़त्म हो जाती है, भस्म हो जाती है, इसके तार वगैरह सब जल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए एक कम प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है। कैसा प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, और इसी तार को हम कहते हैं शंट। इससे सूचित किया है यहाँ हमने, इसी को कहते हैं शंट। याद रखो बच्चों, कभी कभी एग्जाम में आता है कि शंट का प्रतिरोध होता है कम, अधिक, बहुत अधिक, इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ देता है। तो आपको याद रखना होगा भाई कि कम प्रतिरोध का ये तार है ना, कैसा है, कम प्रतिरोध का। तो याद रखो, गैल्वेनोमीटर से जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है, इस गैल्वेनोमीटर से जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्षतिग्रस्त यानी जलने का खतरा रहता है। अतः सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी, देखो भाई ये समांतर क्रम में है ना, गैल्वेनोमीटर की ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये नीचे जो है इसी को हम बोलते हैं शंट, यानी गैल्वेनोमीटर की समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का जो तार जोड़ा गया है, इसी को हम कहते हैं शंट। देखो, अतः सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा है कि अधिक धारा आ जाए तो उसको जा करके नष्ट न करे, कुछ धारा इधर से आकर के मुड़ जाए, तो मुड़ जाएगी तो अब इससे होकर कम धारा जाएगी। तो अतः सुरक्षा के लिए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार या तांबे की पट्टी जोड़ दी जाती है, इसे ही कहते हैं शंट। हाँ, इसे ही कहते हैं शंट। कभी कभी ये एग्जाम में आता है कि भाई शंट किसे कहते हैं, उसका उपयोग क्या है, कम से कम 2 उपयोग लिखिए। तो इसके लिए भाई आप उपयोग हम 3 को लिख दिए हैं, आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो पहली बात है कि गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाने के लिए, उच्च धारा से क्षति होने से बचाने के लिए कहा ना कि अगर गैल्वेनोमीटर में बहुत प्रबल धारा जाएगी तो वह जल जाएगा, उससे बचने के लिए हम शंट लगा देते हैं। सो अब धारा का कुछ भाग शंट से होकर गुजर जाता है और कुछ जाता है गैल्वेनोमीटर से। तो अब पहला उपयोग यही हुआ कि गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाने के लिए है। दूसरा है गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाने में, यानी गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर भी बना सकते हैं। कैसे, शंट को जोड़ करके। अब शंट जोड़ दिए ना तो ये आमीटर का काम करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से हम आमीटर भी बदल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर में बदल सकते हैं, कब, जब शंट का इस्तेमाल कर देंगे। फिर तीसरा है आमीटर का प्रास
बदला जा सकता है, यानी उसका परास बदलने में भी इसका उपयोग होता है। तो थैंक यू बच्चों। हाँ, एक बात है, अभी आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कहीं आपका दोस्त हो तो उसे शेयर भी कर दें। तो तब तो क्या कहना है, सोना में सुगंध देगा बच्चों। तो थैंक यू बच्चों।